डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पटना में स्वर्गवासी सुशील मोदी का जयंती समारोह, सीएम नीतीश कुमार जयंती समारोह में हुए शामिल। आदमकद प्रतिमा का मुख्यमंत्री ने किया अनावरण। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने की अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर अनुष्का से मुलाकात, खेल मैदान और सरकारी सहयोग का दिया भरोसा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी हैं अनुष्का कुमारी। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में मिड डे मील घोटाले का वीडियो वायरल, शिक्षक का चावल बेचते वीडियो वायरल। वायरल वीडियो ने खोली शिक्षा विभाग की पोल। एपीएन न्यूज वायरल वीडियो की नहीं करता पुष्टि। और झारखंड के चतरा में नशे के काले साम्राज्य के खिलाफ पुलिस का कड़ा प्रहार, 15 लाख की ब्राउन शुगर जब्त, 5 हाई प्रोफाइल तस्कर गिरफ्तार। जंगल में चल रही थी सफेद जहर की डील। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। शुरुआत करते हैं स्टेट बुलेटिन की। खबर पटना से है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजेंद्र नगर स्थित सुशील मोदी स्मृति पार्क में पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की जयंती पर उनकी आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पुष्प अर्पित कर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में कई गणमान्य व्यक्ति और राजनीतिक कार्यकर्ता शामिल हुए, जिनमें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह शामिल थे। इसके बाद मुख्यमंत्री श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित जयंती कार्यक्रम में भी सब शामिल हुए। सुशील कुमार मोदी के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित किए। मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कई अन्य जनप्रतिनिधियों और गणमान्य व्यक्तियों ने भी पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि दी। बिहार पंचायती राज विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश 2 दिवसीय दौरे पर रविवार को सीवान पहुंचे। सीवान पहुंचने पर उन्होंने दौरौंदा प्रखंड के निर्माणाधीन हडसर पंचायत सरकार भवन का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद सीवान परिसदन में पंचायती राज विभाग के जिला एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के साथ विभागीय समीक्षा बैठक किया। बैठक के दौरान जिले में पंचायती राज विभाग से संबंधित विभिन्न योजनाओं की जानकारी ली। वहीं जिले में मुखिया संघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भी शिरकत की। मंत्री दीपक प्रकाश ने प्रेस वार्ता कर कहा कि पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि समय पर काम पूरा नहीं करने या गुणवत्तापूर्ण काम नहीं करने पर विभाग की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला परिषद की जमीनों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराए जाने पर मंत्री दीपक प्रकाश ने नाराजगी जाहिर की है। सहरसा के बंगाली बाजार ढाला पर निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज का निरीक्षण करने के लिए सदर विधायक आईपी गुप्ता पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कार्य एजेंसी के कार्यालय में आरओबी के नक्शे का गहन अध्ययन किया और निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की। विधायक ने कहा कि वे बिहार राज्य पुल निगम के इंजीनियरों के काम की निगरानी करने और यह जानने के लिए निकले हैं कि कार्य में क्या सुधार किया जा सकता है। निरीक्षण के दौरान विधायक आईपी गुप्ता ने संबंधित अधिकारियों से आवश्यक जानकारी प्राप्त की और निर्माण कार्य में गुणवत्ता बनाए रखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बंगाली बाजार ढाला आरओबी सहरसा शहर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजना है, जिससे आम लोगों को जाम की समस्या से राहत मिलेगी और आवागमन सुगम होगा। विराट रामायण मंदिर के लिए देश का सबसे बड़ा शिवलिंग गोपालगंज पहुंच गया है। ये शिवलिंग 45 दिनों की लंबी यात्रा पूरी कर चेन्नई से यहां पहुंचा है। गोपालगंज डीएम और एसपी ने शिवलिंग के पास पहुंचकर आगे के रास्ते का निरीक्षण किया। सुरक्षा और सावधानी के साथ इसे केसरिया तक पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। शिवलिंग को आगे ले जाने के मार्ग का बारीकी से निरीक्षण किया जा रहा है। विशेष रूप से गंडक नदी पर बने डुमरिया पुल को लेकर प्रशासन सतर्क है। पुल की क्षमता, सड़क की चौड़ाई, मोड़ों और अन्य तकनीकी पहलुओं की गहन जांच कराई जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि पूरे रास्ते की विशेषज्ञों द्वारा जांच और आवश्यक तैयारियों के बाद ही शिवलिंग को यहां से उसके गंतव्य के लिए रवाना किया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालुओं की आस्था और सुरक्षा दोनों को ध्यान में रखते हुए हर कदम सावधानी से उठाया जा रहा है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड की प्रतिभाशाली अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित अनुष्का कुमारी से रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में कल शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अनुष्का को नववर्ष की शुभकामनाएं दी और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए हौसला बढ़ाया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुष्का के लिए ये नया साल और भी बेहतर साबित हो और वो अपनी खेल के माध्यम से देश दुनिया में अलग पहचान बनाए, इसके लिए वो उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने अनुष्का कुमारी को सम्मानित करते हुए स्पोर्ट्स किट भी प्रदान की और कहा कि झारखंड में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है और राज्य सरकार खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव सहयोग दे रही है। मुख्यमंत्री ने अनुष्का से कहा कि वो निश्चित होकर अपने खेल पर ध्यान दें, सरकार उनकी हर जरूरत में उनके साथ खड़ी है। बोकारो के आसनमनी गांव के युवा राकेश कुंभकार अपनी कला से लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। वह सरस्वती मां की आकर्षक मूर्तियां गढ़कर अपनी पहचान बना रहा है और गांव की पारंपरिक कला को नया आयाम दे रहा है। राकेश स्वामी सहजानंद कॉलेज में सेमेस्टर 3 का छात्र है और उसके पिता गांव में मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य करते हैं। राकेश ने बताया कि गांव में मेहनत और कला की सही कीमत नहीं मिल पाती, इसलिए वह शहर में मूर्ति निर्माण कर रहे हैं। उसकी मूर्तियां 2500 से लेकर 12,000 तक में उपलब्ध हैं। वहीं अपनी मूर्तियों में स्थानीय मिट्टी का उपयोग करता है, जिससे उनमें प्राकृतिक सौंदर्य और मजबूती झलकती है। राकेश ने बताया कि उसने कभी भी गुणवत्ता से समझौता नहीं किया, यही वजह है कि उसकी मूर्तियां महंगी होने के बावजूद जल्दी बिक जाती हैं। राजधानी रांची के मोहराबादी स्थित बापू वाटिका से लोक भवन तक पैदल यात्रा करते हुए झारखंड कांग्रेस इकाई के सभी नेता से लेकर कार्यकर्ताओं तक ने मनरेगा बचाओ अभियान रैली का आह्वान किया। इस दौरान हमारी संवाददाता तृप्ति सिंह ने पूर्व शिक्षा मंत्री गीता उरांव से बातचीत कर इस रैली का उद्देश्य जाना। झारखंड के चतरा जिले में नशे के काले साम्राज्य के खिलाफ पुलिस का कड़ा प्रहार जारी है। नए साल की शुरुआत के साथ ही पुलिस ने नशा माफियाओं की कमर तोड़ दी है। चतरा पुलिस ने एक सटीक गुप्त सूचना के आधार पर तुड़ाग जंगल में फिल्मी अंदाज में छापेमारी कर 15 लाख रुपए मूल्य के ब्राउन शुगर के साथ 5 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये तस्कर लग्जरी कार में सवार होकर जंगल की ओट में नशे की बड़ी खेप खपाने की फिराक में थे। एसडीओपी और सदर थाना प्रभारी के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई ने अपराधियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। चतरा पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि सदर थाना क्षेत्र के तुगाड़ जंगल में एक i20 कार के जरिए नशीले पदार्थों की बड़ी डील होने वाली है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए एसडीओपी संदीप सुमन और सदर थाना प्रभारी विपिन कुमार के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया। पुलिस टीम ने जब जंगल में चिन्हित स्थान पर घेराबंदी की तो वहां मौजूद अपराधियों में भगदड़ मच गई, लेकिन मुस्तैद पुलिस जवानों ने चारों तरफ से घेर कर ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री करते हुए 5 तस्करों को रंगे हाथों धर दबोचा। पकड़े गए तस्करों की सब सघन तलाशी ले गई तो उनके पास से 31 ग्राम अवैध ब्राउन शुगर बरामद हुई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 15 लाख रुपए आंकी जा रही है। पुलिस ने मौके पर तस्करी में इस्तेमाल की जा रही सफेद रंग की i20 कार और 5 स्मार्ट मोबाइल भी जब्त किए हैं। 2 दिवसीय दौरे पर देवघर पहुंचे मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को दुमका और देवघर के बीएलओ से वार्ता की। चुनाव से जुड़ी जानकारियां देते हुए यह बताया कि कैसे भारत की लोकतंत्र को बचाते हुए स्वच्छ मतदान कराएं। वहीं उन्होंने देवघर मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि 2 दिनों के प्रवास में उन्होंने यह देखा कि झारखंड के राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त और यहां के कलेक्टर पारदर्शी चुनाव और मतदाता सूची शुद्ध करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने कहा कि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है और शुद्ध मतदाता सूची लोकतंत्र का सबसे बड़ा आधार है। मतदाता सूची में किसी भी गैर नागरिक का नाम होना असंवैधानिक है, इसलिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन देश के 12 राज्यों से शुरू हुआ है और आने वाले समय में देश के सभी राज्यों में शुरू होगा। उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि शुद्ध मतदाता सूची तैयार हो सके। ऐसे किसी भी नागरिक की मतदाता सूची में नाम न हो जो असंवैधानिक रूप से देश में रह रहा है। इसी को लेकर सभी बीएलओ को विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि मतदाता शुद्धिकरण पूरी तरह से धरातल पर उतर सके।
बलरामपुर रामानुजगंज जिले में अवैध धान खरीदी और अंतर्राज्यीय तस्करी के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। थान सनावल पुलिस ने एक पटवारी सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान पटवारी संजय सोनी और राजेश कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि आरोपी उत्तर प्रदेश से अवैध रूप से धान लाकर छत्तीसगढ़ की खरीदी मंडियों में अलग अलग किसानों के खातों में बिक्री कर आर्थिक लाभ कमा रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम और बीएनएस की धाराओं में मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। मामले की आगे की जांच जारी है और अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। शासकीय कर्मचारियों की संलिप्तता प्रशासन के लिए बड़ा सवाल खड़ा करती है। बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर विकासखंड से शिक्षा विभाग को शर्मसार करने वाला एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक शिक्षक पर स्कूल के मध्याह्न भोजन के चावल को बाजार में बेचने के लिए जाने का गंभीर आरोप सामने आया है। ये मामला बच्चों के हक और सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। हालांकि वायरल वीडियो को पुष्टि एपीएन न्यूज नहीं करती है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है एक मोटरसाइकिल में बोरी लाद कर चावल ले जाया जा रहा है। आरोप है कि यह चावल सरकारी स्कूल के मध्याह्न भोजन योजना का है, जिसे प्रधान पाठक के द्वारा बाजार में बेचने के लिए भेजा जा रहा था। जब विकास खंड शिक्षा अधिकारी से बात हुई तो प्रधान पाठक का नाम रामधानी सिंह बताया जा रहा है कि यह घटना स्कूल की छुट्टी के दिन की है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार बच्चों को नियमित रूप से मध्याह्न भोजन दिया जा रहा है तो फिर स्कूल में चावल की अतिरिक्त सामग्री बच कैसे रही है? क्या बच्चों को पूरा भोजन नहीं दिया जा रहा या फिर उनके हक का अनाज बचाकर अवैध रूप से बाजार में खपाया जा रहा है? बस्तर में सीआरपीएफ और जिला बल की संयुक्त टीम ने मालेवाही क्षेत्र में डीमाइनिंग ऑपरेशन चलाया। इस दौरान टीम ने एक पुराने प्रेशर कंटेनर आईडी बम का पता लगाया, जिसे सीआरपीएफ की बीडीएस टीम ने सुरक्षित रूप से नष्ट कर दिया। ये बम लगभग 5 किलोग्राम का था और नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से लगाया गया था। इस घटना के संबंध में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पोस्को एक्ट के आरोप में पिछले 3 महीने से जेल में बंद सुनील महानंद की जेल परिसर में संदिग्ध हालात में मौत हो गई है। रविवार रात सुनील महानंद ने कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, लेकिन इस घटना के बाद मामला अब गंभीर सवालों के घेरे में आ गया है। घटना की सूचना मिलते ही मृतक के परिजन जेल परिसर के सामने धरने पर बैठ गए। परिजनों ने साफ आरोप लगाया है कि सुनील महानंद ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसकी हत्या की गई है। उनका कहना है कि जेल के भीतर सुनील के साथ लगातार प्रताड़ना की जा रही थी, जिससे वह मानसिक रूप से बेहद परेशान था। परिजनों ने जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए जेलर को सस्पेंड करने व गृह मंत्री से इस्तीफा देने की मांग की है। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पूर्व सांसद नवनीत राणा के बयान पर कड़ा हमला किया है। ओवैसी ने कहा कि आबादी, जन्म दर और बच्चों की संख्या पर चर्चा करना बेकार है। उन्होंने मोहन भागवत और चंद्रबाबू नायडू के बयानों का जिक्र करते हुए कहा कि ये लोग जनसंख्या संतुलन की बात करते हैं, लेकिन इसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो 20 बच्चे पैदा करो। ओवैसी ने कहा कि यह चर्चा राजनीति से प्रेरित है और इसका उद्देश्य समाज को बांटना है। उन्होंने कहा कि देश को बूढ़ा होने से बचाने के लिए जनसंख्या नीति बनानी चाहिए, लेकिन इसे धार्मिक और जातिगत रंग में नहीं बांधना चाहिए। महाराष्ट्र के साथ धुले शहर में गुरुद्वारे की गद्दी को लेकर 2 समूहों में हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान 2 लोग घायल हो गए और पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में लिया है। घटना के बाद पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण करने के लिए कदम उठाए और गुरुद्वारे के बाहर और अंदर जमा भीड़ को शांत कराया। पुलिस ने पत्थरबाजी और आंसू गैस के गोले दागे जाने की भी खबर दी है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिन्होंने पत्थरबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया है। पुलिस ने इस मामले में रणवीर सिंह और उसके साथियों को हिरासत में ले लिया है। गुरुद्वारे के एक समूह ने रणवीर सिंह पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा करने का आरोप लगाया है और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। तरणप्रीत सिंह सऊद ने कहा कि वह एक विनम्र सिख के तौर पर श्री अकाल तख्त साहिब में पेश हुए। उन्होंने कहा कि जत्थेदार ने कहा कि डिपार्टमेंट में ऐसा ऑफिसर अपॉइंट किया जाए जो सिख सिद्धांतों के बारे में जानता हो, जो पंजाब की विरासत को भी जानता हो। उन्होंने कहा कि वह पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से अपील करेंगे कि पंजाब सरकार के टूरिज्म डिपार्टमेंट में ऐसा ऑफिसर अपॉइंट किया जाए जो सिख सिद्धांतों के बारे में जानता हो। उन्होंने कहा कि भविष्य में तस्वीरों में कोई गलती न हो, इसलिए समझदार ऑफिसर
अपॉइंट किया जाए। उन्होंने कहा कि जब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की शहीदी शताब्दी मनाई गई थी तब मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा था कि तहजीब का खास ध्यान रखा जाएगा। श्री अकाल तख्त साहिब ने चीफ खालसा दीवान से उनके सदस्यों की अमृतधारी और नॉन अमृतधारी सूची मांगी है। पहले भी ऑर्डर दिए जाने के बावजूद चीफ खालसा दीवान की तरफ से स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। अब जत्थेदार ने खुद प्रेसिडेंट को लिस्ट लेकर पहुंचने का आदेश दिया है। दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य श्री अकाल तख्त साहिब पहुंचे और जत्थेदार साहिब से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपनी सफाई पेश की और लिखित में भी दी। कमेटी के प्रेसिडेंट हरमीत सिंह कालका की अनुपस्थिति में उनके पीए मौजूद थे। भूपिंदर सिंह भुल्लर ने बताया कि जत्थेदार साहिब से बातचीत हुई और मामला लगभग सुलझ गया है। जत्थेदार साहिब के आदेश का पालन किया जाएगा। यह मुलाकात दोस्ताना माहौल में हुई है और खबरों में पैदा हुई गलतफहमी दूर हो गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।